गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम जिम्नोस्पर्म्स के बारे में जो यहाँ पे करेंगे और ये प्लांट किंगडम का हमारा 8वां जो पार्ट होने वाला है। तो अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो प्लीज जरूर देखिएगा उसको। एंड सबसे पहले तो देखिए जिम्नोस्पर्म्स के थोड़े से करेक्टर्स हम यहाँ पे जाओ देख लेते हैं। तो देखिए जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो जनरली पेरेनियल वुडी प्लांट्स है। कैसे हैं वो? पेरेनियल वुडी प्लांट्स ये आपके होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ट्रू रूट स्टेम एंड ट्रू लीव्स आपको देखने को जाओ मिलती है। अब देखिएगा जिम्नोस्पर्म्स के पास टेप रूट सिस्टम आपको देखने को मिलता है। अब देखिएगा यहाँ पे वस्कुलर टिश्यूज आपको देखने को जाओ मिलते हैं। ठीक है। दूसरा याद रखें कि यहाँ पे सीड आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जाओ सीड वाला प्लांट कौन सा? आपका जिम्नोस्पर्म यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखिए एक्साइलम यहाँ पे, वहां पे एक्साइलम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेकिन उसमें से वेसल्स जो है आपके प्रेजेंट नहीं होते। यहाँ पे एक्सेप्शन डालनी, यहाँ पे नीटेल्स जो आपका वहां पे वेसल्स जो प्रेजेंट होते हैं एक्साइलम में। ठीक है। अब याद रखना है फ्लोएम की अगर बात करूं तो यहाँ पे फ्लोएम में सीव वेसल्स जो यहाँ पे नहीं होती है। और कंपेनियन सेल्स यहाँ पे जाओ, कंपेनियन सेल्स जाओ आपके यहाँ पे जाओ नहीं होते हैं फ्लोएम में। अगर बात करें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में कौन से यहाँ पे देखने को मिलते हैं? और फ्लावर्स यहाँ पे सेंट यहाँ पे देखने को आपको जाओ मिलते हैं। अब याद रखो यहाँ पे दो तरह के कोन्स हैं, एक है मेल कोन, ठीक है, और एक है आपका फीमेल कोन। तो फीमेल कोन आपका जाओ सीड कोन है और मेल कोन आपका जाओ पोलन कोन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है। इसको आपने ध्यान देना है। सो ये आपको ध्यान देना था, इतने करेक्टर्स आपको आप ध्यान देने हैं, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको नीट, एचपी टेट, एचपी टीजीटी, एचपी पीजीटी बायोलॉजी में आपको देखने को मिल सकते हैं कहीं ना कहीं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको वहां पे अपडेट मिलती रहती है, नोटिफिकेशन मिलती रहती है। एंड www.shubhamgktrick.com पे आप जाओ, नए नए टॉपिक्स जाओ देख सकते हैं अच्छे से बायोलॉजी के। ठीक है। एमसीक्यूज देख सकते हैं आप वहां पे, तो आप जरूर उसके जाओ विजिट कीजिएगा। ठीक है, गूगल पे सर्च करके। एंड नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बायोलॉजी के नोट्स वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, एचपी टेट, एचपी टीजीटी, एचपी पीजीटी के लिए। जीके के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें आपको हिमाचल जीके, इंडिया जीके के नोट्स आपको अवेलेबल हैं। ठीक है। साइकोलॉजी के हिंदी में नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, एचपी टेट, एचपी टीजीटी, एचपी पीजीटी के लिए। तो शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन में आपको ये सब कुछ जो मिलने वाला है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। अभी चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट्स इन विच ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल इज कॉल्ड एज। उन प्लांट्स को क्या बोलेंगे जिसमें ओव्यूल्स होते हैं वो किसी भी ओवरी वॉल से कवर्ड जाओ नहीं होते हैं? उन प्लांट्स को क्या बोलेंगे? तो उनको बोलेंगे आप जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है। तो फर्स्ट सीड वाले प्लांट्स आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है। पेरेनियल वुडी प्लांट्स है सारे के सारे। ठीक है। बशेज और ट्रीज ये बनाते हैं। ठीक है। तो इसको याद रखना है, फर्स्ट सीड प्लांट्स जिनके पास ओवरी नहीं होती है, उनका जो ओव्यूल होता है या सीड होता है वो नेक्ड होता है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब अगर देखेंगे तो ब्रायोफाइट्स में रूट्स नहीं होती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो रूट्स के स्थान पर क्या होता है, यहाँ पे राइजोइड्स रूट्स के स्थान पर जो देखने को मिलते हैं। ठीक है। देखो फर्स्ट वस्कुलर प्लांट्स कौन से हैं आपके? वो टेरिडोफाइट्स हैं। ठीक है। जहाँ पे वस्कुलर बंडल्स आपको देखने को मिले हैं। और ब्रायोफाइट्स आपके जाओ नॉन वस्कुलर हैं। कैसे हैं वो? नॉन वस्कुलर हैं। और देखो सीडलेस कौन सा है? ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स दोनों ही सीडलेस आपके होते हैं। ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स आपके जो फर्स्ट सीडेड प्लांट्स आपके बोले जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज ऑफ जिम्नोस्पर्म। इनमें से कौन सी जाओ टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है जिम्नोस्पर्म की? तो अगर बात करें टॉलेस्ट या फिर जाओ लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म की, तो याद रखना है आपको, उसका नाम है सीक्वा। क्या नाम है उसका? सीक्वा
सेम्परविरेंस, सेम्परविरेंस, ठीक है। और अगर बात करें स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की, तो जामिया पिग्मया, ठीक है, ये आपका स्मॉलेस्ट है, ठीक है। आप देखेंगे जो टॉलेस्ट ब्रायोफाइट है, लार्जेस्ट ब्रायोफाइट है, वो कौन सा है, जूप्सिस है। और उसी तरह से डॉसोनिया जो है आपका स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट जो होता है, इसका आपने ध्यान देना है। अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट की, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट की, तो याद रखना है कि अजोला आपका स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है, और जो लार्जेस्ट टेरिडोफाइट है वो है सयाथिया, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। सो आपको पता होना चाहिए, सॉरी, जो आपका जूप्सिस है वो आपका स्मॉलेस्ट है, क्या है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है। एंड डोसोनिया आपका जो लार्जेस्ट ब्रायोफाइट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपको जाओ डोसोनिया के साथ साथ फोंटेनेलिस भी आ सकता है, तो फोंटेनेलिस भी आपको जाओ लार्जेस्ट ब्रायोफाइट जो माना जाता है, ठीक है, इसको चेक कीजिएगा एक बार अच्छे से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव टैप रूट सिस्टम, इनमें से कौन से प्लांट्स में जाओ टैप रूट सिस्टम होता है, तो ब्रायोफाइट्स में टैप रूट नहीं होती, ठीक है। ट्रू रूट स्टेम और लीव्स आपको जाओ थैलॉइड बॉडी यहाँ पे टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलती है, ठीक है। या ये याद रखो कि जिम्नोस्पर्म्स में जाओ टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसी रूट्स जो अराइज होती है रेडिकल से, तो उनको बोलते हैं आप टैप रूट। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, जिम्नोस्पर्म्स हैव टैप रूट सिस्टम। नेक्स्ट देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सिंपल ध्यान देंगे कि सम जिम्नोस्पर्म्स हैव कोरोलॉइड रूट्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि कुछ जिम्नोस्पर्म्स के पास जाओ कोरोलॉइड या रूट्स तो जा होती है, ठीक है। अब देखिए स्पेशलाइज्ड रूट्स हैं ये किसमें, मैक्सिमम साइकस में आपको जो स्पेशलाइज्ड रूट्स देखने को मिलती है, और ये किससे एसोसिएटेड होती है, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यानी कि फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया से एसोसिएटेड जो रहती है, ठीक है। अब देखिए जो कुछ जिम्नोस्पर्म्स ऐसे हैं जो कि फंगल एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है, माइकोराइजा के फॉर्म में, जैसे कि आपका पाइनस, ठीक है, ये फंगल एसोसिएशन में रहता है, बनाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, ठीक है। अब देखिए साइकस की जो स्टेम्स होती है वो अनब्रांच्ड होती है, और पाइनस की जो स्टेम्स होती है वो याद रखना है, पाइनस और सिड्रस की वो आपकी ब्रांच्ड होती है, ठीक है, इसको याद रखना। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जाओ सही है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट देगा, विच टाइप ऑफ लीव्स जनरली फाउंड इन साइकस, इस किस टाइप की लीव्स जो साइकस में फाउंड होती है, आपको देखने को मिलती है, और वो लाइफ टाइम जो देखने को मिलती है आपको, तो पिनेटली कंपाउंड लीव्स आपको जो साइकस में देखने को मिलती है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। या मैं ये बोल सकता हूँ कि जाओ सिंपल और कंपाउंड टाइप की लीव्स, सिंपल और कंपाउंड टाइप की जो लीव्स आपको जो जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलती है, और जो साइकस होता है वहां पे पिनेट जो लीव्स आपको देखने को मिलती है, ठीक है, तो इसको याद रखना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जाओ करेक्ट है, तो देखिए जिम्नोस्पर्म्स आपके होमोस्पोरस नहीं होते हैं, वो क्या क्या कौन होते हैं, वो हेट्रोस्पोरस जाओ होते हैं, ठीक है। जो सीड्स होते हैं जिम्नोस्पर्म की वो प्री फर्टिलाइजेशन जस्ट डेवलप नहीं होती, वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलप होती है, ठीक है। अब देखिए जो स्पोर्स होते हैं वो आपके स्पोरेंजिया के अंदर जाओ प्रोड्यूस होते हैं, जो कि आपका स्पोरोफिल पे बॉर्न होता है, तो याद रखना है यहाँ पे बी ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, कि जो स्पोर्स आपके जाओ स्पोरेंजिया के अंदर बॉर्न होंगे, और स्पोरेंजिया आपका जाओ बॉर्न होता है स्पोरोफिल पे, तो जिम्नोस्पर्म्स आपके हेटेरोस्पोरस होते हैं, और जो सीड्स होती है जिम्नोस्पर्म की वो डेवलप करती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देगा, द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस विद इन, जो डेवलपमेंट होती है पोलन ग्रेन्स की वो कहाँ होती है, तो याद रखना है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि जो डेवलपमेंट है माइक्रो पोलन ग्रेन्स की वो कहाँ होगी, आपकी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जाओ होती है। अब देखिएगा हमने बात की थी कि जो जिम्नोस्पर्म्स आपके हेटेरोस्पोरस होते हैं, क्या होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं, तो याद रखेंगे कि वहां पे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स डेवलप हो रहे हैं,
ठीक है, एंड मेगा स्पोर्ट्स वहां पे डेवलप जाओ हो रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे आपको जाओ स्पोरो होमो हेटेरोस्पोरस कंडीशन है तो यहाँ पे स्ट्रोबोलाई और कोन्स आपको देखने को मिलते हैं। तो स्ट्रोबोलाई आपका जाओ, कोन्स जो है आपके माइक्रोस्पोरोफिल बियर करते हैं। ठीक है, जिसके बाद जिसको हम क्या बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया और मेल स्ट्रोबोलाई। ठीक है, और माइक्रोस्पोरोफिल जो डेवलप करते हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन ही। ठीक है, और याद रखना है वो पोलन ग्रेन्स जो प्रोड्यूस कर जाओ करते हैं। तो डेवलपमेंट होती है पोलन ग्रेन्स के, उसको क्या बोलेंगे आपका माइक्रोस्पोरेंजिया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखना है। और जो कोन्स होती है वो करती है बियर मेगास्पोरोफिल को। ठीक है, और विद ओव्यूल। और याद रखो वो मैक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे या फिर मेगास्पोरेंजिया बोलेंगे या फिर फीमेल स्ट्रोबेलाई बोलेंगे। तो मेल एंड फीमेल कोन्स जो आपके यहाँ पे डेवलप जाओ होते हैं। ठीक है, मेल कोन को आप क्या बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियाट। ठीक है, और फीमेल कोन को आप जाओ मैक्रोस्पोरेंजियाट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री द मेल एंड फीमेल कोन्स बॉर्न ऑन द सेम ट्री। इनमें से कौन सी ट्री पे जाओ मेल और फीमेल कोन जाओ बॉर्न करते हैं सेम ट्री पे। तो याद रखना है पाइनस में जाओ मेल और फीमेल कोन सेम ट्री पे बॉन्ड करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ट्री पे जाओ मेल और फीमेल कौन सा आपके साइकिल से बॉन्ड बॉन्ड करते थे। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कि जाओ एक ही ट्री है उसमें मेल कौन भी लग रहा है और फीमेल कौन भी लग रहा है। ठीक है, तो वो पाइनस का केस है। ठीक है, साइकिल का केस ऐसा नहीं है एक ट्री पे आपका मेल लगेगा दूसरे ट्री पे आपका फीमेल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल। ठीक है, जो ओव्यूल्स होते हैं वो बॉन्ड करते हैं मेगास्पोरोफिल पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल। अब याद रखेंगे मेगास्पोर मदर सेल्स डिवाइड करता है म्यूटिकली और वो 4 मेगास्पोर्स जो बनाता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है कि ओव्यूल्स आपके बॉन्ड करते हैं मेगास्पोरोफिल पे और मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करके म्यूटिकली 4 मेगास्पोर्स बनाएगा। ठीक है, और मेगास्पोर्स एनक्लोज्ड विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, ये बिल्कुल गलत है। वो आपका जाओ मैक्रोस्पोरेंजिया में जाओ एनक्लोज जाओ होता है। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देगा, द ओव्यूल्स डेवलप्ड इनटू, जो आपके ओव्यूल्स होते हैं वो डेवलप किस में होते हैं आपका, वो डेवलप्ड इनटू किस में डेवलप होंगे आगे, वो सीड्स में डेवलप होंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जाइगोट जैसे होता है, जाइगोट जो एम्ब्रोयो में डेवलप होता है। ठीक है, उसी तरह से ओव्यूल्स सीड में होता है। ठीक है, और आपका ओवरी फ्रूट्स में डेवलप जाओ होती है। इसमें आपको याद रखना है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। तो ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स, और जो सीड्स होते हैं जिम्नोस्पर्म के वो कवर्ड नहीं होते, नेक्ड होते हैं वो। ठीक है, कवर्ड नहीं होते। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो www.shubhamgktrick.com पे जरूर विजिट कीजिएगा। गूगल पे सर्च करके आप वहां पे जाओ, नए नए टॉपिक्स आपको न्यू न्यू टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप उसको रीड कीजिए अच्छे से। आपको एचपी टीजीटी मेडिकल में, एचपी पीजीटी बायोलॉजी में आपको जाओ या फिर एचपी टेट वगैरह में आपको जाओ, काफी लाभदायक देंगे वो क्वेश्चंस और वो टॉपिक्स लाभ देंगे। तो आप उसको जरूर विजिट कीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।